हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैनिजेरो रिएक्शन। देखो, कैनिजेरो जो रिएक्शन है, केमिस्ट्री का कोई भी एग्जाम होता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कैनिजेरो और एल्डोल कंडेंसेशन दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमएससी के एंट्रेंस हो या फिर आईआईटी, जेई, नीट, जैम, एमएससी, सभी के लिए कैनिजेरो और एल्डोल कंडेंसेशन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन देखनी है तो मेरे पीछे की वीडियो में आप देख लीजिए, मैं करवा चुकी हूँ एल्डोल कंडेंसेशन। और आज हम पढ़ेंगे कैनिजेरो रिएक्शन। तो देखो, कैनिजेरो रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स पता होना चाहिए। एक तो इस रिएक्शन के एप्लीकेशंस क्या हैं, दूसरा कि किस टाइप का हम रिएक्टेंट लेंगे, क्या यहाँ पर रिएजेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट है वो कैसा होना चाहिए। फर्स्ट जो पॉइंट है इस रिएक्शन के बारे में कि रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए। देखो, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बताया था मैंने कि रिएक्टेंट शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन, कि रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल अपोजिट है, रिएक्टेंट शुड नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। पहचान कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजेरो रिएक्शन में। अगर हमें कंप्लीट द रिएक्शन दे दिया तो अगर रिएक्टेंट में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और डाइल्यूट बेस लिया है तो वो कौन सा रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन। और अगर रिएक्टेंट में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है और कंसंट्रेटेड बेस लिया है तो कौन सा रिएक्शन होगी, कैनिजेरो रिएक्शन। तो मेन जो बेसिक जो डिफरेंस है कैनिजेरो में और एल्डोल कंडेंसेशन में वो क्या है कि कैनिजेरो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए, रिएक्टेंट शुड नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन मैं बता चुकी हूँ आपको, कार्बोनिल कार्बन के जस्ट साथ वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन। और इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे वो क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इसकी नेसेसरी कंडीशन है। इट मीन्स किस टाइप के रिएक्टेंट्स हम लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा, बेंजल्डिहाइड। ये रिएक्टेंट्स हम कैनिजेरो कंडेंसेशन में ले सकते हैं। दूसरी जो बात है इसके बारे में वो क्या है कि इसमें क्या लेते हैं हम, कंसंट्रेटेड बेस लेते हैं। कंसंट्रेटेड बेस जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहां पे क्या लेते थे, एल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट, तो यहाँ पे क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड बेस। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि कैनिजेरो इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन अगर आपने +1 क्लास में पढ़ा है रिडक्शन ऑक्सीडेशन का चैप्टर, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मीनिंग पता होगा आपको। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मीनिंग क्या होता है, अगर एक ही रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो जाता है, उसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है उसका और रिडक्शन भी, तो उसको क्या बोल लेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे कि ये है टिन है, टिन डाई पॉजिटिव, मान लिया किसी रिएक्शन में ये टिन +4 में कन्वर्ट होता है और टिन में, तो देखो ये तो इसका +2 से किस में जा रहा है, 0 में, तो ये तो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। और ये +2 से किस में जा रहा है, +4 में, तो ये ऑक्सीडाइज्ड। देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में टिन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी, तो ये किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इसी तरीके से जो कैनिजेरो रिएक्शन है वो भी किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। हम देखेंगे कि एक रिएक्टेंट का साइमल्टेनियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे इसको। ठीक है, रिएक्टेंट शुड नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड ही लेते हैं। एक बात और ध्यान में रखनी है कि रिएक्टेंट कैसा लेते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं, ना कि कीटोन। एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर एलिफेटिक एल्डिहाइड यहाँ पे लेते हैं। फिर रिएक्शन लिखेंगे। देखो, आप लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा है तो ये तो पता होगा कि जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल। तो हमने एल्डिहाइड लिया है, सिंपलेस्ट लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसका जब ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड बेस, मान लिया कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड लेती हूँ मैं, जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, HCH है ना, CH3OH, और प्लस जब इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन तो CH3 नहीं HCOH, फॉर्मिक एसिड बनेगा।
फॉर्मिक एसिड। ये तो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट एल्डिहाइड रिड्यूस होके और ये ऑक्सीडाइज्ड बन गया इसका। तो दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बात और है यहाँ पे ध्यान में रखने की कि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बनता है, सोल्ट बनता है। वो हम मैकेनिज्म में देखेंगे कि किस तरीके से इसका सोल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बना है, इट मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ है, और अल्कोहल बना है, इट मीन्स रिडक्शन हुआ है। तो ये तो थी इसकी रिएक्शन। एक बेंजिल्डिहाइड की ओर देख लेते हैं। पहचान कैसे करेंगे इसकी कि रिएक्टेंट में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए और कंसंट्रेटेड बेस हीट कर देंगे। क्या बनेगा, प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, एक तो बना देंगे अल्कोहल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल क्या बनेगा जब इसका रिडक्शन होगा, CH2OH, और प्लस एक क्या बना देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट। यहाँ पे पोटाशियम पॉजिटिव है तो COO, ये सोल्ट बन जाएगा बेंजोइक एसिड का। अब देखिए मैकेनिज्म देखते कैनिजेरो रिएक्शन का। देखो पहले एग्जांपल लेते फॉर्मेल्डिहाइड का। स्टेप 1 क्या होगा, बेस अपने पास कंसंट्रेटेड बेस, कौन कौन सी आयन देगा ये, सोडियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब बेस ने OH नेगेटिव प्रोड्यूस किया, अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होता तो बेस क्या करता, उस अल्फा हाइड्रोजन को, उस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता, लेकिन यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अब क्या होगा, अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन जो है, देखो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। इसको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मिल रही है, ये OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड किस पे शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन पे। तो क्या होगा, HCO नेगेटिव HOH। एक मोलिक्यूल एल्डिहाइड का इस तरीके से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अपने पास एक और एल्डिहाइड है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये वापस से इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी बनेगी, 5। 5 वैलेंसी में स्टेबलाइज नहीं होगा तो ये हाइड्रोजन पूरे बॉन्ड के साथ, मीन्स H नेगेटिव ना कि H पॉजिटिव, हाइड्राइड, ये हाइड्राइड अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, कहाँ पे, इस कार्बन पे, ये ऑक्सीजन इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो ये क्या बन गया, ये वाला देखिए HC डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया, एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड बन गया ये दूसरा देखिए ये क्या बना है, HCO नेगेटिव H। सॉल्यूशन में पोटाशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है हमने, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिया तो कौन सी आयन होगी, K पॉजिटिव, ये K पॉजिटिव इसके साथ जाएगी। अब देखिए ये एसिड है, फॉर्मिक एसिड, H पॉजिटिव रिलीज करेगा, ये वाला H पॉजिटिव, तो ये वाला H पॉजिटिव तो किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, और ये K पॉजिटिव किसके साथ आ जाएगी, इस एसिड के साथ, HCO नेगेटिव K पॉजिटिव। एसिड था, H पॉजिटिव रिलीज किया, वो H पॉजिटिव किसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, इस बेस ने, ये बेस ही तो बन गया CH3O, ये क्या होता है, बेस। तो ये बेस क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये तो क्या बन गया, अल्कोहल, ये क्या बन गया, अल्कोहल, और ये क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड सोल्ट। तो ये दो प्रोडक्ट थे कैनिज़ारो रिएक्शन के।
ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट और ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से हम और रिएक्टेंट्स लेके भी अपने प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं एक। दो मोल कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने। एक तो क्या बनेगा, एसिड सोल्ट, और एक क्या बनेगा, अल्कोहल CH2। मैकेनिज्म सेम रहेगा जैसा फॉर्मेल्डिहाइड में हमने पढ़ा है। एक है क्रॉस कैनिजारो, जैसे मैंने आपको क्रॉस एल्डोल कराई है, ऐसे ही क्रॉस कैनिजारो भी है। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कौन सी होगी, जब दोनों रिएक्टेंट क्या हो, डिफरेंट। यहाँ पे तो देखो दो सेम लिए हमने, फॉर्मेल्डिहाइड के केस में भी जो ऊपर एग्जाम्पल लिया उसमें भी दोनों क्या लिए थे, सेम। बोथ रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। अगर दोनों रिएक्टेंट क्या हो, डिफरेंट हो, उस केस में क्या होगी, वो क्रॉस कैनिजारो होगी। अगर आप क्रॉस कैनिजारो पे भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं क्रॉस कैनिजारो पे भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। फिर एक होती है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, उसका एग्जाम्पल मैं अभी बता देती हूँ आपको। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, इंट्रा मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल। इंट्रा वर्ड का मीनिंग क्या होता है, विद इन द मॉलिक्यूल। इंट्रामोलिकुलर विद इन द मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर ही अगर दो एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे कि ग्लाइयोक्सल, ये ग्लाइयोक्सल है, दो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, अगर कंसंट्रेटेड हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया तो इसका इस मॉलिक्यूल के अंदर ही कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी, कैनिजारो कंडेंसेशन हो जाएगा। कैसे होगा, देखो जो एक एल्डिहाइड है ना, ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, एसिड सोल्ट में, और एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। तो क्या बन जाएगा इसका, COO के पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में, CH2OH। तो ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो का एग्जाम्पल हो गया। फिर है कि इसको लिखेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे रिएक्शन को। देखो अगर कैनिजारो रिएक्शन है ना, क्रॉस दी है, क्रॉस कैनिजारो है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलेंगे, डिफरेंट दो एल्डिहाइड मिलेंगे। एक सबसे मेन जो कंडीशन इसको पहचानने की वो क्या है, कि एल्डिहाइड होगा। दूसरी बात कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। तीसरी बात कि कंसंट्रेटेड बेस मिलेगा। कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में क्या किया जाएगा, हीट। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो क्या करेंगे, ये किस में कन्वर्ट कर देंगे इसको, कि एक तो क्या बन गया, एसिड सोल्ट, लिख देंगे ऐसे कि एक तो क्या बनेगा, एसिड का सोल्ट बनेगा, और एक क्या बनेगा, अल्कोहल। तो ये इसको पहचानने का तरीका है कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट मिलेगा। दूसरा पॉइंट कि कंसंट्रेटेड बेस मिलेगा, और तीसरा पॉइंट कि सिर्फ एल्डिहाइड ही मिलेगा, कीटोन नहीं मिलेगा। कीटोन कैनिजारो कंडेंसेशन नहीं देते हैं। तो ये थी कैनिजारो कंडेंसेशन। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।